एंडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो में बहुत तगड़े स्पॉयलर्स हैं। अगर बिना पिक्चर देखे ये वीडियो देख ली तो सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, तो पहले मूवी देख लेना। ऑल राइट, तो कौन कौन मेरे ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो पर ये कमेंट कर रहा था कि ये महिषासुर है? अब बोलो। आपन ने तो पहले ही तुक्का मार दिया था कि वो नंदी अस्त्र है, जो कि उसने अनीस को मारकर उससे छीना होगा। पर मैं यहाँ ये गिनवाने नहीं आया कि मेरे कितने तुक्के सही लगे, बल्कि यहाँ हम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की जो एंडिंग है उसे एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर पिक्चर की एंडिंग में हुआ क्या, जुनून कहाँ गई, देव का क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र का क्या होगा। और पिक्चर की एंड में आकर तो शिवा भी बहुत पावरफुल हो गया था। तो देखो, अगर लव स्टोरियां को छोड़ दिया जाए तो पूरी फिल्म ब्रह्मास्त्र पर ही फोकस करती है, जो कि 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला टुकड़ा है एक साइंटिस्ट के पास, जिसका रोल एसआरके प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली कर रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग पे ऐसे धक्का मार के उसका तो काम तमाम कर दिया। पर अब जुनून ने ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा हासिल कर लिया और उसके एक चमचे को मिला वानरास्त्र। ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा था अनीश के पास, तो ये लोग उसे भी मारने चल देते हैं। पर ये नहीं जानते थे कि अनीश कौन है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड जब ये लोग इसे मारने आते हैं तो ये एक पंच में ही इनकी गाड़ी पलट देता है और फिर मर जाता है। लेकिन उसे अपनी मौत का जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को बचा लिया था। लेकिन लास्ट में वो टुकड़ा जुनून को मिल ही जाता है, तो हाँ, उसकी मौत बेकार गई, फालतू में मरा वो। पर ये तो सिर्फ 2 टुकड़े थे। तीसरा टुकड़ा था खुद शिवा के पास, मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अब जुनून आश्रम पर ही हमला कर देती है और गुरु के 2-4 चांटे लगाने के बाद उसे ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा भी मिल जाता है। लेकिन जुनून उन टुकड़ों को क्यों ढूंढ रही थी? तो देखो, वो ये अपने लिए नहीं कर रही थी, बल्कि उसका भी कोई बॉस है जो चाहता है कि जुनून ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को ढूंढकर जोड़ दे। और ऐसा चाहता है ब्रह्मदेव नाम का कैरेक्टर। एंड जितनी भी पावर जुनून को मिली है वो सब उसी ने ही दी है, और इस ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को भी उसी ने ही इकट्ठा करवाया था। देव जुनून का बॉस था, इसलिए वो वही करती है जो देव चाहता था। मतलब वो ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है, जिससे ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट होकर सब कुछ तबाह करने लगता है। बट ब्रह्मास्त्र जैसे इतने पावरफुल अस्त्र को एक्टिवेट करना जान जोखिम में डालना ही है। और क्योंकि जुनून ने उसे जोड़ा था तो उसकी जान भी खतरे में पड़ गई। मतलब ब्रह्मास्त्र उसे दूर फेंक देता है, जिसे इस तरह से दिखाया गया कि यही फील होता है कि जुनून मर चुकी है। लेकिन उसके बाद में ना ही उसका कोई सीन दिखाया गया और ना ही उसकी डेड बॉडी दिखाई, तो मैं उसे अभी एकदम कंफर्म होकर मरा हुआ घोषित नहीं कर सकता। कोई पता नहीं भाई, वो नेक्स्ट पार्ट में फिर आ जाए। पर यहाँ वो ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट करके छोड़ गई एंड ब्रह्मास्त्र ने डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, तो सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पर ये क्या, ईशा तो वही ब्रह्मास्त्र के पास में ही फंस गई। तो शिवा का कैरेक्टर ईशा को बचाने के लिए आने लगता है, पर गुरु उसे रोकता है। वो शिवा से कहता है कि अगर तुम वहाँ गए तो तुम भी मारे जाओगे। पर शिवा फिर भी नहीं रुकता और वहाँ पहुँच ही जाता है जहाँ ब्रह्मास्त्र और ईशा दोनों थे। शिवा अब ईशा को बचाने की कोशिश करने लगता है अपनी पावर्स का यूज करके, और ऐसा करते हुए वो अपनी फुल पोटेंशियल में आ जाता है। मतलब उसके 8-10 हाथ निकल आते हैं, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र भी रुक गया। और उसके पीछे का रीजन ये दिया गया कि शिवा के प्यार में बहुत ताकत थी, इतनी कि वो उसके लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गया। इसी वजह से ब्रह्मास्त्र को भी रुकना पड़ा। पर अब शिवा की पावर्स उस लेवल तक पहुंच गई थी कि वो खुद से आग बना सकता था। पहले उसे अपनी पावर्स यूज करने के लिए कहीं ना कहीं से आग चाहिए होती थी, पर ईशा ने उसे ऐसा टर्न ऑन किया कि अब वो खुद से आग बना सकता है। मतलब कि वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब ब्रह्मास्त्र तो रुक गया, पर इतनी देर में उसने वो काम कर दिया जिससे अगली फिल्म की स्टोरी बन पाए। मेरा मतलब कि उसने देव को आजाद कर दिया। देव अब वापस आ चुका है। पर ये देव है कौन? तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जिस टाइम ब्रह्मांस का आश्रम हिमालय पर नहीं बल्कि समुद्रों के बीच टापुओं पर हुआ करता था, उस वक्त ब्रह्मास्त्र भी अपनी फुल फॉर्म में था। मतलब उसके टुकड़े नहीं हुए थे उस टाइम तक, पर जल्द ही होने वाले थे, क्योंकि देव भी ब्रह्मांस का ही हिस्सा था। देव बहुत पावरफुल था। मतलब जहाँ लोग एक अस्त्र यूज करते हैं, वहीं वो लगभग 4 अस्त्र इस्तेमाल कर पाता था। पर उन सभी में से वो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से यूज करता था अग्नि अस्त्र को। मतलब उसमें वो मास्टर था। लेकिन धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया और वो अपने आप को बाकी सबसे बेहतर और सबसे ऊपर समझने लगा। उसे लगने लगा कि वो बाकी अस्त्रों की तरह ब्रह्मास्त्र पर भी कंट्रोल कर सकता है। पर सबको पता है कि ब्रह्मास्त्र अगर एक बार चल जाए तो फिर पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। इसी वजह से बाकी ब्रह्मांस के मेंबर्स उसे रोकने लगे, पर उसने सबको पीट दिया और ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर दिया। पर अभी ऐसा कोई रह गया था जो उसे रोक सकती थी, अमृता, जिसके पास था जलास्त्र। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अमृता देव की लव इंटरेस्ट है। मतलब ये दोनों लवर्स को अब आपस में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देव ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल करना चाहता था और अमृता उसे रोकना। दोनों के बीच फाइट हुई और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो गए, प्लस वो पूरा टापू भी डूब गया जिस पर बैटल हुई थी। तो सबको लगा कि अमृता और देव दोनों ही मर गए, बट देव पता नहीं किस तरह से अपने आप को जिंदा रखे हुए था। एंड वहाँ अमृता भी ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के साथ जिंदा बच गई, और वही टुकड़ा फिर शिवा के पास था। मतलब कि शिवा देव और अमृता का ही बेटा है। पूरी फिल्म में कहीं भी देव या अमृता का
चेहरा नहीं दिखाया गया, मतलब ब्रह्मास्त्र के सीक्वल में ही इनके एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। ब्रह्मास्त्र की एंड होती है ये दिखाते हुए कि देव अब आजाद हो चुका है, प्लस उसके पास जलस्त्र भी है जो कि अमृता के पास था। मैं भी उस बैटल के दौरान उसने अमृता से छीन लिया होगा। और इसी के साथ ये पिक्चर एंड हो जाती है हमें इसके सीक्वल का टाइटल दिखाते हुए, जो है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। और काफी ज्यादा चांस है कि इसमें हमें देव और अमृता की ओल्ड स्टोरी दिखाई जाएगी कि आखिर उनके बीच में हुआ क्या था। प्लस हमें बाप वर्सेस बेटे की बैटल भी मिल सकती है, मतलब देव और शिवा की बैटल। बस यार ये रणवीर कपूर से डबल रोल ना कराएं, मतलब कहीं ये देव का रोल भी उसे ही दे दे। मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी और एक्टर को देव के रोल में कास्ट किया जाए। देखो ब्रह्मास्त्र के सीक्वल में हमें काफी सारे नए कैरेक्टर्स और बहुत से नए अस्त्रास भी दिखेंगे, जैसे कि हमें इस ब्रह्मास्त्र में दिखे हैं। पर हो सकता है कि आपको काफी सारे अस्त्र और उनकी पावर्स के बारे में पता ही ना हो। अगर जानना चाहते हो तो सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।